दोस्तों जरा सोचिए, शहर का सबसे बड़ा मॉल, चारों तरफ चमकते शीशे, ठंडी हवा और बाहर सड़क पर भीड़ का शोर। अमीर लोग बैग्स में कपड़े भर रहे हैं, बच्चे गुब्बारों के पीछे दौड़ रहे हैं, हर किसी के हाथ में मोबाइल, हर चेहरे पर दिखावे की चमक। लेकिन उसी भीड़ में एक औरत थी, दुबली पतली, झुकी पीठ, चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में पुरानी झोली और पैरों में टूटी चप्पलें। लोग उसे देखकर दया दिखाते, कोई हंसता, कोई नजरें फेर लेता। उसका नाम था सावित्री, मगर लोग उसे अम्मा कहते थे, कुछ प्यार से पर ज्यादातर मजाक में। पर असलियत ये थी कि वो सिर्फ भिखारी नहीं थी, उसके भीतर एक गहरी कहानी थी, भूख की, आंसुओं की और बेटे को बड़ा करने के संघर्ष की। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, आंगन में नीम का पेड़। पति किसान था, लेकिन बीमारी ने उसे जल्दी छीन लिया। पति के जाने के बाद सावित्री अकेली रह गई, छोटे बेटे रवि के साथ। खेत संभालने की कोशिश की, पर कर्ज और ब्याज ने सब निगल लिया। खेत बिक गए, घर टूटने लगा, गरीबी की आंधी में उसका आशियाना उजड़ गया। लेकिन उसके सामने अब बस एक जिम्मेदारी थी, बेटा। उसने ठान लिया, चाहे खुद भूखी रहे, पर बेटे को कभी भूखा नहीं रखेगी। चाहे हाथ छिल जाए, पीठ झुक जाए, पर रवि की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। उसने मजदूरी शुरू की, कभी ईंटें ढोईं, कभी बर्तन मांजे। दिन भर खटने के बाद बस सूखी रोटियां मिलती। कई बार खुद भूखी रहकर बेटे को खिलाती। पेट खाली था, पर दिल में सपना जल रहा था, रवि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे इसे पढ़ाकर क्या करेगी, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। कई बार कहते, तेरा बेटा भी ईंटें उठाएगा। लेकिन सावित्री का जवाब था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। गांव वाले उसे पागल समझते, पर उसकी आंखों में बेटे के लिए आस्था थी। हालात और बिगड़ गए, काम मुश्किल से मिलता, खेत और घर बिक चुके थे। ऐसे में सावित्री ने बड़ा फैसला लिया, बेटे का हाथ थामा और शहर आ गई। शहर उसके लिए नई दुनिया थी, ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां, चमकती दुकानें। लेकिन इस चमक के पीछे उसकी जिंदगी और कठिन हो गई। यहाँ मजदूरी भी आसान नहीं थी, अक्सर खाली हाथ लौटना पड़ता। आखिरकार उसने कचरा बीनना शुरू किया। गलियों और डंपिंग यार्ड में बोतलें, प्लास्टिक बटोरती। लोग घिन से देखते, बच्चे पत्थर मारते, पर उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि रात को जब रवि किताब लेकर पढ़ता तो अम्मा की आंखों में उम्मीद चमक उठती। वही रोशनी उसकी थकान मिटा देती। रवि समझदार था, उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि माँ से वादा किया, माँ एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तेरी सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। दिन बीते और सावित्री ने बेटे को कॉलेज तक पहुंचाया। खर्चा बढ़ा तो रवि बोला, माँ अब मैं भी काम करूंगा, मॉल में नौकरी मिल जाएगी, वहीं से पढ़ाई का खर्च निकाल लूंगा। सावित्री का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पड़ोसियों से कहती, मेरा बेटा अब मॉल में काम करता है, बड़े लोगों के बीच, एक दिन वहीं मुझे भी वहां ले जाएगा। उसकी आंखों में बस एक सपना था, रवि उसका हाथ थामकर उसी मॉल में ले जाएगा। यही सपना उसे जिंदा रखे हुए था। भीड़ में अनदेखी, ताने और अपमान सहती रही, लेकिन आंखों में रोशनी थी। वह रोज पूछती, बेटा कब ले जाएगा मुझे मॉल के अंदर? रवि थक कर मुस्कुराता, माँ काम बहुत है, पर हाँ एक दिन तुझे जरूर ले जाऊंगा। यही वादा अम्मा के लिए जिंदगी था, पर किस्मत उसके लिए एक और इम्तिहान तैयार कर रही थी, और वो इम्तिहान शुरू होगा। एक साधारण सी शाम से शहर की चमक दमक में सावित्री ने जीना सीख लिया था। सुबह झोली उठाकर गलियों में निकल जाती, कूड़े से बोतलें, प्लास्टिक बीनती, कबाड़ी को बेचती और सिक्के जुटाती। यही रोजी थी उसकी। मगर सबसे बड़ी ताकत उसे एक ही सोच देती, उसका बेटा बड़ा हो रहा है। रवि अब कॉलेज पहुंच गया था और मॉल में नौकरी भी करने लगा था। मॉल सावित्री के लिए यह शब्द ही सपना था। उसने कभी अंदर कदम नहीं रखा था। बाहर खड़ी होकर बस सोचती, क्या सचमुच अंदर ठंडी हवा आती है? क्या वहां इतना उजाला है कि अंधेरा बिल्कुल नहीं रहता? क्या लोग सचमुच रानी महारानी की तरह घूमते हैं? भीड़ में खड़ी वह अक्सर गेट को घूरती, कभी झांक भी लेती, लेकिन गार्ड की कड़ी निगाहें तुरंत हटा देती। एक दिन हिम्मत करके उसने गार्ड से कहा, बाबू मेरा बेटा यहाँ काम करता है, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, झोली और टूटी चप्पलें देखकर हंस पड़ा। अम्मा ऐसे किसी को भी थोड़ी अंदर आने देंगे? सब कहते हैं उनका बेटा काम करता है, अब जाओ, भीड़ मत लगाओ। सावित्री चुपचाप पीछे हट गई। भीड़ में खड़े लोग हंसने लगे। कोई बोला,
देखो, भिखारिन कहती है उसका बेटा मॉल में नौकरी करता है। दूसरा बोला, होगा तो सफाई वाला। सब मजाक उड़ा रहे थे, मगर अम्मा के चेहरे पर शिकन नहीं आई। उसकी आंखों में पूरा विश्वास था। मेरा रवि सचमुच मॉल में काम करता है और एक दिन वही मुझे अपने साथ अंदर ले जाएगा। रवि जब रात को लौटता, माँ पूछती, बेटा कैसा है मॉल, अंदर कैसा दिखता है? रवि मुस्कुराकर कहता, माँ, वहाँ इतनी रोशनी है कि दिन रात का फर्क ही नहीं। बड़े लोग आते हैं, महंगे कपड़े पहनकर बड़े बड़े बैग्स में खरीदारी करते हैं, और ठंडी हवा इतनी होती है कि पसीना तक नहीं आता। माँ मंत्रमुग्ध होकर सुनती, आंखें बंद कर सपनों में वही नज़ारे देखने लगती। एक दिन उसने पड़ोस की औरतों से कहा, देखना, एक दिन मेरा रवि मुझे भी वहां ले जाएगा। मैं भी ठंडी हवा लूंगी, बड़े लोगों के बीच खड़ी रहूंगी। औरतें हंस पड़ीं। अम्मा, तेरे जैसे लोग मॉल में नहीं जाते। मगर सावित्री ने दृढ़ता से कहा, तुम देख लेना, मेरा बेटा मुझे जरूर ले जाएगा। उसका सपना अब उसकी धड़कन बन चुका था। हर सुबह जब वह कूड़े में बोतलें ढूंढती तो मन ही मन सोचती, एक एक दिन कट रहा है, वो दिन भी आएगा। रवि भी जानता था कि माँ की यही ख्वाहिश है। वह उसकी आंखों में सपनों की चमक पड़ लेता, पर अभी कुछ कर नहीं पाता। काम का बोझ बहुत था। एक शाम माँ ने फिर पूछा, बेटा कब ले जाएगा मुझे मॉल? रवि बोला, माँ काम बहुत है, पर वादा है एक दिन जरूर ले जाऊंगा। यही वादा सावित्री के जीने की वजह बन गया। दिन भर अपमान, भूख और ताने सहने के बाद भी रात को यही याद उसे ताकत देता। धीरे धीरे मोहल्ले में बात फैल गई, अम्मा का बेटा मॉल में नौकरी करता है। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ ताने देते, मगर सावित्री सिर ऊंचा कर कहती, हाँ, मेरा बेटा मॉल में काम करता है और बहुत जल्द वही मुझे अंदर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी आसान कहाँ होती है। जब इंसान सोचता है कि खुशियां अब पास हैं, तभी कोई नई आंधी आ जाती है। सावित्री और रवि की जिंदगी में भी वही होने वाला था। एक दिन ऐसा आया जब सावित्री उम्मीद से भरी मॉल के गेट तक पहुंची। उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, शायद आज रवि मुझे अंदर ले जाए। शाम का वक्त था। मॉल के सामने इंसानों का समंदर उमड़ा हुआ था। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाजें, बच्चों की खिलखिलाहट और खरीदारों की भीड़। इसी भीड़ में सावित्री धीरे धीरे बढ़ रही थी। टूटी चप्पलें खटखट की आवाज कर रही थीं, पर उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, आज, शायद आज रवि मुझे अंदर ले जाए। आज शायद वो अपना वादा पूरा करे। वो गेट तक पहुंची और चौकीदार से बोली, बाबू, मेरा बेटा यहाँ काम करता है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? चौकीदार ने बूढ़ी औरत को घूरा। चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में झोली, पैरों में टूटी चप्पलें। फिर हंसकर बोला, नाम क्या है? सावित्री ने कांपते होठों से कहा, रवि। चौकीदार ठठाकर हंस पड़ा। अम्मा, यहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं, सबको थोड़ी अंदर बुलाएंगे? भीड़ भी हंसने लगी। कोई बोला, अरे ये वही औरत है जो कचरा बीनती है। दूसरा बोला, अब कह रही है बेटा मॉल में नौकरी करता है, झूठ बोलकर घुसना चाहती है। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। किसी ने ताना मारा, अम्मा, तेरे जैसे लोगों को मॉल में कौन आने देगा? मगर सावित्री हाथ जोड़कर बार बार कहती रही, बाबू, मेरा बेटा सचमुच काम करता है, बस एक बार बुला दो। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, पर विश्वास अटूट था। तभी भीड़ में हलचल हुई। किसी के मोबाइल पर न्यूज नोटिफिकेशन गूंजा, ब्रेकिंग न्यूज, मॉल रोड पर बड़ा एक्सीडेंट, एक युवक की मौके पर मौत। लोग चौंक गए। स्क्रीन पर टूटी बाइक, खून से सना रोड और जमीन पर पड़ी एक जोड़ी जूते थे। सावित्री ने देखते ही बुदबुदाया, हे राम, ये तो मेरे रवि के जूते जैसे हैं। भीड़ का शोर अचानक खामोशी में बदल गया। जो लोग अभी हंस रहे थे, अब सन्न खड़े थे। किसी ने धीमी आवाज में कहा, क्या यही उस अम्मा का बेटा है? सावित्री जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में डर और होठों पर चीख, नहीं, मेरा रवि नहीं हो सकता। वो रोज कहता है, मां मैं आता हूं। तभी टीवी पर लाल पट्टी फिर चमकी। एक्सीडेंट में मरा युवक पुलिस का अंडरकवर ऑफिसर था। भीड़ सहम गई। चारों तरफ फुसफुसाहट थी। क्या मतलब, ये तो पुलिस का जासूस था? सबकी निगाहें सावित्री पर टिक गईं। वो रो रही थी, कलेजा कांप रहा था, होंठ सूखे और आंखों से आंसू बहते रहे। सवाल हवा में गूंज रहा था, तो फिर अम्मा का बेटा कहाँ है? सावित्री बार बार बुदबुदा रही थी, मेरा रवि कहाँ है? मेरा रवि कहाँ है? मॉल के बाहर भीड़ अब भी जमी थी।
कुछ देर पहले जिस सावित्री पर सब हंस रहे थे, अब उसकी आंखों के आंसू देख हर कोई सन्न था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चमक रही थी। मॉल रोड एक्सीडेंट, युवक की मौत, पहचान नहीं हो सकी। सावित्री जमीन पर गिर गिर कर रो रही थी। नहीं, मेरा रवि नहीं हो सकता। वो रोज कहता है माँ मैं आता हूं, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। भीड़ में खुसर पुसर थी। लगता है यही अम्मा का बेटा था। बेचारी अभी मिलने आई थी, तभी एक और फ्लैश आया। एक्सीडेंट में मरा युवक पुलिस का अंडरकवर ऑफिसर था, नाम गुप्त। भीड़ स्तब्ध रह गई। क्या मतलब वो पुलिस का जासूस था? सावित्री के होंठ कांप उठे। तो मेरा बेटा कहाँ है? मेरा रवि कहाँ है? अचानक मॉल गेट पर अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी दौड़ते बाहर आए। एक ऊंचे कद का ऑफिसर भीड़ चीरता सीधा सावित्री के सामने पहुंचा। उसने गंभीर आवाज में पूछा, अम्मा जी, आप सावित्री हैं? सावित्री की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने कांपते स्वर में कहा, हाँ, मैं सावित्री हूं। मेरा बेटा रवि कहाँ है? मेरा बेटा? ऑफिसर ने गहरी सांस लेकर कहा, अम्मा, अब सच बताने का समय है। आपका बेटा रवि हमारे विभाग का अंडरकवर ऑफिसर था। वह 2 साल से ऑन ऑपरेशन क्लीन सिटी पर काम कर रहा था। भीड़ दंग रह गई। क्या ये लड़का पुलिस में था? हम जिसे मॉल का नौकर समझते थे, वो तो पुलिस का जासूस निकला। हर चेहरा हैरान था। ऑफिसर ने आगे कहा, मॉल के अंदर नकली नोट और ड्रग्स का गैंग छिपा था। रवि ने अपनी मां तक को सच्चाई नहीं बताई क्योंकि मिशन बड़ा था। और अम्मा, उसकी आवाज भारी हो गई, आपका बेटा शहीद हो गया है। यह सुनकर सावित्री वहीं बैठ गई। उसके कान सुन्न थे। उसके सपनों का बेटा अब देश के लिए कुर्बान हो चुका था। भीड़ सन्न रह गई। जिन लोगों ने अभी तक मजाक उड़ाया था, उनकी आंखों में शर्म उतर आई। एक बुजुर्ग बोला, हम इसे भिखारिन समझते रहे, लेकिन ये तो शहीद की मां है। सावित्री की आंखों से आंसू बहे, मगर इस बार उनमें गर्व भी था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, रवि बेटा, तू सचमुच बड़ा आदमी बना। तूने देश के लिए जान दी। पुलिस ऑफिसर ने भीड़ की ओर हाथ उठाया, रास्ता दो, ये शहीद की मां है। भीड़, जो अभी तक उसे कचरा बीनने वाली अम्मा कहती थी, चुपचाप हट गई। अब किसी की आंख में हिकारत नहीं, सिर्फ सम्मान था। सावित्री कांपते पैरों से खड़ी हुई। पुलिस वालों ने उसके हाथ थामे। चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं, मगर माथे पर अब अजीब सा तेज चमक रहा था। ऑफिसर ऊंची आवाज में बोला, आज से रवि सिर्फ सावित्री का बेटा नहीं, पूरे देश का बेटा है। उसका नाम है शहीद रवि कुमार। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक गगन भेदी तालियों और नारों से हवा गूंज उठी। भारत माता की जय। रवि अमर रहे। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार उनमें दर्द नहीं, गर्व झलक रहा था। उसने आसमान की ओर हाथ जोड़ दिए। मेरा बेटा चला गया, पर उसने मां का सिर झुकने नहीं दिया। उसने इस देश को रोशन कर दिया। आज मैं सचमुच अमीर हो गई हूं। भीड़ में वही लोग थे जिन्होंने कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ाया था। अब वही लोग उसके पैरों को छूकर माफी मांग रहे थे। अम्मा, हमें माफ कर दो। हम समझ न पाए कि आप किसको पाल रही थीं। मॉल के गेट पर पुलिस ने झंडा फहराया। रवि की तस्वीर फूलों से सजाई गई। पूरे इलाके में खबर फैल गई, सावित्री का बेटा रवि शहीद हो गया। अब लोग उसे भीख मांगने वाली औरत नहीं, बल्कि शहीद की मां कहकर पुकारते थे। उस रात जब वह अपने छोटे कमरे में लौटी, उसने रवि की पुरानी किताबें उठाईं और पन्नों को सहलाते हुए बोली, बेटा, तूने बचपन में कहा था, मां, मैं तुझे बड़े लोगों के बीच ले जाऊंगा। आज तूने सच में मुझे वहां पहुंचा दिया। तेरा नाम हमेशा चमकेगा। सावित्री की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं। चेहरा थका था, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसका सपना टूटकर नहीं, पूरा होकर खत्म हुआ था। वो अब सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि शहीद की मां थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, मां का इंतजार। अगर इसने दिल छू लिया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, ऐसी ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए खौफनाक कहानियां टीवी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।